एक शार्प शूटर अपने मिशन के लिए कितनी हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक स्नाइपर लगातार 3 दिनों तक बिना खाना खाए अपनी पोजीशन पर पड़ा रहा। भूख को दबाने के लिए उसने एक पत्थर उठाया और उसे मुंह में रख लिया ताकि किसी तरह खुद को संभाल सके। चौथे दिन आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। दूर सामने दुश्मन पक्ष का एक खतरनाक निशानेबाज जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। वह बेहद सावधानी बरत रहा था, लेकिन फिर भी दुश्मन के एलीट स्नाइपर की नजर से बच नहीं सका। स्नाइपर ने अपने ऑर्टिक्स स्कोप से निशाना साधा, ट्रिगर दबाया और अगले ही पल वह निशानेबाज ढेर हो गया। यह कहानी है हाल के वर्षों की सबसे दमदार स्नाइपर फिल्मों में से एक की, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो यूक्रेन में फिजिक्स का शिक्षक था। युद्ध की आहट सुनकर वह अपनी गर्भवती पत्नी प्रिया के साथ शहर छोड़कर गांव में रहने आ गया था। दोनों शांत और सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हमेशा की तरह स्कूल के लिए निकला। रास्ते में उसे कुछ हथियारबंद लोग दिखाई दिए। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्कूल पहुंच गया, लेकिन वहां टीवी पर चल रही खबरों ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। यह सुनते ही अर्जुन के मन में अनजाना डर पैदा हो गया। वह तुरंत घर की ओर भागा। रास्ते में उसने देखा कि हथियारबंद लोग अब वहां नहीं थे। घर पहुंचते ही उसकी दुनिया बिखर गई। उसने देखा कि 2 सैनिक उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी कर रहे थे। गुस्से में अर्जुन उन पर टूट पड़ा, लेकिन सैनिकों ने उसे बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा दिया। मामला बढ़ता देख सैनिकों ने उन दोनों पर जासूस होने के आरोप लगाया और उनका घर आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वे वहां से जाने लगे, लेकिन प्रिया अपमान सह नहीं पाई। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और विरोध करने की कोशिश की। अगले ही पल सैनिकों ने उसे गोली मार दी। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी पत्नी खून से लथपथ जमीन पर गिर गई। वह उसे अपनी बाहों में लेकर रोता रहा, लेकिन कुछ ही देर में प्रिया ने दम तोड़ दिया। जलते हुए घर को देखते हुए अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया राख बन चुकी हो। उसके सपने, उसका परिवार और भविष्य की सारी उम्मीदें एक ही दिन में खत्म हो गई। अगले दिन वहां से गुजर रहे प्रतिरोधी सैनिकों ने अर्जुन को पाया और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाने में मदद की। जिस इंसान ने कल तक अपनी पत्नी के साथ भविष्य के सपने देखे थे, आज वह अकेला रह गया था। यही वह पल था जिसने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया। अपने उजड़े हुए घर को देखकर उसने बदला लेने की कसम खा ली। प्रतिरोधी सेना उसे अपने कैंप में ले गई, जहां उसने 3 महीने की कठिन सैन्य ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में अर्जुन बाकी सैनिकों से काफी पीछे था। एक साधारण शिक्षक होने के कारण वह हथियार खोलने और जोड़ने तक में संघर्ष करता था, लेकिन उसके अंदर जल रही बदले की आग किसी भी मुश्किल से बड़ी थी। दिन में ट्रेनिंग और रात में अतिरिक्त अभ्यास। जब दूसरे सैनिक आराम करते थे, तब अर्जुन हथियारों को खोलने और जोड़ने का अभ्यास करता रहता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी रफ्तार और सटीकता सभी से बेहतर होती चली गई। फिर आया स्नाइपर चयन का दिन। सैकड़ों सैनिकों के सामने अर्जुन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। जैसे ही टाइमर शुरू हुआ, उसने कुछ ही सेकंड में राइफल को पूरी तरह खोलकर फिर से जोड़ दिया। पूरा मैदान हैरान रह गया। महज 5 सेकंड में उसने यह कारनामा कर दिखाया। उसकी प्रतिभा ने वहां मौजूद सभी अधिकारियों को प्रभावित कर दिया, खासकर कर्नल को, जिसने उसी समय अर्जुन को स्नाइपर यूनिट में शामिल कर लिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। स्नाइपर टीम में पहुंचने के बाद उसके प्रशिक्षक ने जानबूझकर उसे एक पुरानी और जर्जर स्नाइपर राइफल दी। यह उसकी परीक्षा थी। अर्जुन ने शिकायत करने के बजाय और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। फिजिक्स शिक्षक होने के कारण उसे दूरी, हवा की गति और गोली की दिशा का गहरा ज्ञान था। वह बैलिस्टिक कैलकुलेशन में बेहद सटीक साबित हुआ। कुछ ही समय बाद उसे अपना पहला मिशन मिला। वह अपने टीम लीडर के साथ निर्धारित स्थान पहुंच गया। यह उसकी पहली असली लड़ाई थी। उसकी नजरें दुश्मन के मशीन गन ऑपरेटर पर टिकी हुई थी। उंगली ट्रिगर पर थी और वह फायर करने ही वाला था। तभी अचानक एक नागरिक कार वहां आ पहुंची। मिशन रोकना पड़ा। दुश्मन सैनिकों ने कार को रोका और उसमें बैठी एक महिला के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। यह दृश्य देखते ही अर्जुन को अपनी पत्नी, उसके भीतर दबा हुआ गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। बिना एक पल गंवाए उसने ट्रिगर दबा दिया। एक के बाद एक गोलियां चलीं और दुश्मन सैनिक जमीन पर गिरते चले गए। यही वह गोली थी जिसने एक साधारण शिक्षक को एक घातक स्नाइपर में बदल दिया, और इसी के साथ अर्जुन की बदले की शुरुआत हो चुकी थी। उधर दुश्मन का स्नाइपर अपना कैमरा चालू कर चुका था। वह बेहद सावधानी से अपनी स्नाइपर राइफल का एंगल सेट कर रहा था। घबराहट को काबू में रखने के लिए उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और मुंह में रख लिया। ऐसा करने से उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित रहता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर हरकत पहले से दुश्मन की नजरों में कैद हो चुकी है। वह धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह के टीले से बाहर निकला, सामने छिपे स्नाइपर ने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल गोली उसके सिर को चीरती हुई निकल गई। इस तरह वह बहादुर स्नाइपर मौके पर ही मारा गया। जब उसका शव कैंप में वापस लाया गया, तो अर्जुन अपने पुराने साथी को उस हालत में देखकर अंदर से टूट गया। उसके सीने में बदले की आग और भी भड़क उठी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह दुश्मन के हर स्नाइपर खत्म करके रहेगा। कुछ ही समय बाद मुख्यालय से एक जरूरी सूचना मिली। खुफिया जानकारी के मुताबिक दुश्मन की एक स्नाइपर टीम उनके इलाके में घुसपैठ करने वाली थी। अर्जुन और उसके साथियों ने रास्ते में घात लगाने का फैसला किया।
उन्होंने सड़क के दोनों ओर कई बारूदी सुरंगें बिछाई और एक पत्ते को निशान बनाकर फायरिंग पॉइंट तय किया। इसके बाद वे सड़क से लगभग 3 मीटर दूर छिपकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद दुश्मन के सैनिक उनकी नजरों में आने लगे, जिन्होंने राइफल संभाली और सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही दुश्मन के सैनिक घातक क्षेत्र में पहुंचे, उसने ट्रिगर दबाया। अगले ही सिंह जोरदार धमाका हुआ। बारूदी सुरंगों की चपेट में आए सैनिकों में से कोई भी जीवित नहीं बच पाया। दुश्मन के लगातार हमलों को देखते हुए प्रतिरोधी सेना ने अपने बेस के चारों ओर खायां खोदनी शुरू कर दी। अर्जुन और उसकी टीम आसपास की पहाड़ियों से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, लेकिन इसी मिशन के दौरान अर्जुन से एक बड़ी निगरानी करते समय उसने अपनी दूरबीन में 2 दुश्मन सैनिकों को देखा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसका खून खौल उठा। उनमें से एक वही सैनिक था जिसने उसकी पत्नी प्रिय हत्या की। अर्जुन की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं। उसके साथी बार बार उसे शांत रहने को कह रहे थे। वे जानते थे कि कभी गोली चली तो उनकी पोजीशन उजागर हो जाएगी, लेकिन इस बार अर्जुन पर बदले का जुनून हावी हो चुका था। उसने सेफ्टी हटाई, निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा दुश्मन सैनिक के सीने में लगी और वह वहीं ढेर हो गया। अर्जुन को लगा कि उसने अपना बदला ले लिया है, लेकिन उसकी इस एक गोली ने उनकी पूरी टीम की पोजीशन खोल दी। उसी इलाके में कहीं वह खतरनाक स्नाइपर भी छिपा था जिसने पहले उनके साथी को मारा था। अर्जुन अभी दूसरे सैनिक पर निशाना साध ही रहा था कि अचानक दुश्मन स्नाइपर ने उन्हें देख लिया। धड़ाम, एक गोली उसके साथी को लगी। इसके बाद दुश्मनों ने पूरे इलाके पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। किस्मत से पास की सूखी नहर में गिरकर अर्जुन की जान बच गई, लेकिन उसका साथी इतना भाग्यशाली नहीं था। गोली उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से में लगी थी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अपने गुस्से और जल्दबाजी की वजह से दोस्त को खो देने का दर्द अर्जुन को अंदर ही अंदर खा रहा था। जब वह अपने साथी की छोड़ी हुई चीजों को देखता तो अपराध बोध से भर जाता। ऊपर से अधिकारियों ने भी उसे कड़ी फटकार लगाई, लेकिन सबसे ज्यादा सजा वह खुद को दे रहा था। कुछ दिनों बाद बिना किसी को बताए वह अकेले ही दुश्मन के इलाके की ओर निकल पड़ा। उसका मकसद साफ था, अपने साथी की मौत का बदला लेना। लेकिन उसे नहीं पता था कि दुश्मन का एलीट स्नाइपर पहले ही कई जगहों पर जाल बिछा चुका है और यहीं से शुरू होती है 3 घातक स्नाइपर्स के बीच मौत की असली बाजी। कहीं घास के बीच छिपे हुए निशानेबाज, कहीं अंधेरे गोदाम में बैठे शिकारी, तो कहीं कूड़े के ढेर की बदबू में छिपा हुआ कातिल। हर कोई दूसरे की एक गलती का इंतजार कर रहा था। अब तक अर्जुन एक साधारण सैनिक नहीं रहा था। पूरी सेना उसे उसके कोडनेम सफेद कौवा के नाम से जानने लगी थी। दूसरी तरफ दुश्मन के स्नाइपर्स भी कम खतरनाक नहीं थे। उनमें से एक SSG 3Z स्नाइपर राइफल लिए घास के मैदान पर लगातार नजर रखे हुए था। दोनों पक्ष जानते थे कि जो पहले हिलेगा वही पहले मरेगा। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। आखिरकार कूड़े के ढेर में छिपा स्नाइपर वहां की असहनीय बदबू से परेशान हो गया और अपनी जगह बदलने लगा। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अर्जुन की नजर तुरंत उस पर पड़ गई। धान्य, एक ही गोली में स्नाइपर खत्म हो गया, लेकिन इस गोली ने अर्जुन की पोजीशन भी उजागर कर दी। तभी गोदाम के अंदर छिपे दूसरे स्नाइपर ने फायर कर दिया। गोली अर्जुन की बाह में लगी, उधर के बावजूद जवाबी फायर किया। दूसरी गोली सीधे दुश्मन स्नाइपर के सिर में लगी और वह भी ढेर हो गया। खतरा फिलहाल टल चुका था। अर्जुन ने अपने बैग से मेडिकल किट निकाली और जल्दी ही घाव पर पट्टी बांध ली। बेस पर लौटते ही उसे अगली रणनीतिक बैठक में बुला लिया गया। इस बार मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। लक्ष्य था वही रहस्यमयी एलीट स्नाइपर जिसने कुछ समय पहले उनके साथी को मार गिराया था। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार वह एक बेहद शक्तिशाली बैरेट MT2A1 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करता था और लंबी दूरी से घातक सटीकता के लिए मशहूर था। अब अर्जुन उर्फ सफेद कौवा का सामना अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से होने वाला था। खुफिया विभाग आखिरकार उस खतरनाक स्नाइपर की सटीक लोकेशन पता लगाने में सफल हो गया। हाल के मिशनों में अर्जुन के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी गई। उसकी मदद के लिए 5 विशेष हमला दल भी तैनात किए गए, जो जरूरत पड़ने पर कवर देने वाले थे। कुछ ही समय बाद स्नाइपर टीम निर्धारित स्थान पर पहुंच गई। दूसरी तरफ दुश्मन भी पूरी तरह सतर्क था। पूरे इलाके में कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि कोई घुसपैठिया अंदर पहुंच सके। लेकिन वे एक बात भूल गए थे, उनका सामना अब सफेद कौवा से होने वाला था। अर्जुन चुपचाप सुरक्षा घेरा पार करके दुश्मन के बेस के अंदर पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने 2 सैनिकों को देखा जो आराम से खाना खा रहे थे। धान्य धान्य, दोनों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उधर बेस के बाहर छिपे हुए सहयोगी स्नाइपर्स ने भी पहरेदारों को निशाने पर ले लिया और कुछ ही सेकंड में उन्हें खत्म कर दिया। योजना के अनुसार मशीन गन टीम ने पास की एक इमारत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू की तो उनका ध्यान उनकी ओर चला जाए और स्नाइपर्स की असली पोजीशन सुरक्षित रहे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अर्जुन ने एक और दुश्मन स्नाइपर को मार गिराया। इसके बाद उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेस के अंदर और गहराई का बढ़ने लगा। अब दुश्मन के केवल 2 एलीट स्नाइपर्स बचे थे। उन्हें भी महसूस होने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। दोनों अपनी पोजीशन छोड़कर हालात देखने बाहर निकले। एक तीसरे स्नाइपर की पोस्ट पर पहुंचा तो वहां अपने साथी की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत रेडियो पर मुख्यालय से सहायता मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन पहले ही दुश्मन के दूसरे स्नाइपर की पोस्ट तक पहुंच चुका था और वहां चुपके से एक ग्रेनेड फिट कर चुका था।
उधर दुश्मन का एलीट स्नाइपर सहायता मांगने के बाद तेजी से अपनी पोजीशन पर लौट रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उससे कुछ ही कदम दूर खड़ी है। अचानक ऊपर से अर्जुन उसके सामने आ गिरा। स्नाइपर कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्जुन ने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। दुश्मन का सबसे खतरनाक निशानेबाज अब खत्म हो चुका था, लेकिन तभी दुश्मन की सहायता सेना भी वहां पहुंच गई। स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई। अर्जुन ने बिना समय गंवाए बैरेट स्नाइपर राइफल उठाई और सबसे पहले दुश्मन टीम के कमांडर को निशाना बनाया। धाएं। कमांडर मौके पर ही ढेर हो गया। बाकी सैनिक तुरंत वाहनों से उतरकर रक्षात्मक मोर्चा बनाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे पहले से ही स्नाइपर्स की मारक सीमा के अंदर हैं। अगले कुछ मिनटों में दूर छिपे हुए निशानेबाजों ने एक एक करके सभी सैनिकों को खत्म कर दिया। इस तरह पूरी दुश्मन टुकड़ी समाप्त हो गई। अर्जुन ने अपने साथियों की मौत का बदला ले लिया था और दुश्मन के सबसे खतरनाक स्नाइपर को भी खत्म कर दिया। लेकिन इस जीत में उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि युद्ध अभी भी जारी था। कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी प्रिया की कब्र के सामने खड़ा था। वह उन दिनों को याद कर रहा जब उसकी जिंदगी में शांति, प्यार और उम्मीदें थीं। लेकिन अब वह सब बहुत दूर जा चुका था। युद्ध ने उससे उसका परिवार छीन लिया था और बदले में उसे एक घातक स्नाइपर बना दिया था। एक साधारण फिजिक्स शिक्षक से लेकर सफेद कौवा बनने तक का उसका सफर केवल बदले की कहानी नहीं था। यह उस दर्द की कहानी थी जो युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। हर चली हुई गोली सिर्फ किसी दुश्मन की जान नहीं लेती, वह किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता भी छीन लेती है। अर्जुन की कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत हमेशा इंसानियत चुकाती है। असली दुश्मन अक्सर सीमा के उस पार खड़ा कोई अनजान व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर पल रही नफरत, घृणा और बदले की भावना होती है। युद्ध कभी भी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं बनता। वह केवल प्यार, भरोसे और शांति को हमसे और दूर कर देता है। और शायद इसी वजह से यह कहानी सिर्फ एक स्नाइपर की कहानी नहीं है, बल्कि उस दुनिया के लिए एक संदेश है जहां बंदूकों की जगह बातचीत हो और नफरत की जगह इंसान। और इसी के साथ खत्म होती है अर्जुन उर्फ सफेद कौवा की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पत्नी को खोया, अपना घर खोया और फिर युद्ध की आग में एक साधारण शिक्षक से घातक स्नाइपर बन गया। उसने अपने दुश्मनों से बदला तो ले लिया, लेकिन जो खो चुका था उसे कभी वापस नहीं पा सका। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही दमदार कहानी के साथ।